हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल हमने किया था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी बातों के बारे में जाना था। आज हमारा नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड पार्ट रहेगा यूनिट डिजिट और जिसको कहते हैं इकाई अंक। आशा करता हूं कल का वीडियो सभी को समझ में आया होगा। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिट डिजिट और इकाई के अंक के बारे में बताएंगे। जिन बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है वो भी इसको अच्छे से सीख सकता है, बशर्ते कि वो थोड़ा सा ध्यान लगाकर वीडियो को देखे बहुत अच्छे से, और जो बात मेंशन की जाए है उसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। तो बात करते हैं किसकी, यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई का अंक। कोई नंबर है मेरे पास 56, तो इसमें इकाई का अंक क्या है हमारे पास 6। 98704, यहां पर इकाई का अंक क्या है 4। अगर मैं कहना चाहूं 8624 प्लस 3942 माइनस 3291, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो हम केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे, इकाई के अंक पर ही फोकस करेंगे। 2 और 4 क्या हो गया 6 माइनस 1, तो क्या आ गया हमारा यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 आ गया। 853 मल्टीप्लाई 694 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 196। मेरे पास 4 नंबर है। 853 मल्टीप्लाई 694 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 196। मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, यूनिट डिजिट की। हमें केवल यूनिट डिजिट के बारे में बताना है, तो क्या करेंगे हम 3 4 जा 12, 2 8 जा 16, 6 6 6 जा 36, 6। तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास 6। ये तो हमारे बेसिक जो कंसेप्ट है उसके बारे में आगे बात करेंगे, परंतु उससे पहले हमें इकाई का अंक होता क्या है उसके बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए। अब मेरे पास है 3 की पावर 8। 3 की पावर 8 का इकाई का अंक क्या होगा, तो 3 की पावर 8 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पे क्या गया 3 तिया 9 9 तिया 27, 7 7 तिया 21, 1 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27, 7 7 तिया 21, 1। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। यहां पे तो पावर कम है इसलिए हम इजीली बता सकते हैं। अगर मेरे पास पावर आ गई 3 की पावर 208, तो वहां पे कैसे करेंगे 3 की पावर 9605, यहां पे कैसे करेंगे। यहां पर तो हम इनको गुना नहीं कर सकते ना, और ना ही इसको लिखना पॉसिबल है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम सीखेंगे आज। तो बच्चों आज बहुत ध्यान से देखना है, आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी मेरे पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है x की पावर n, x की पावर n कोई भी नंबर है, तो यहां पे मुझे यह बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। यदि आपका x
इकाइक अंक, 0, 1, 5, 6। इन चारों डिजिट में से कोई भी इकाई का अंक हो तो n कुछ भी हो, n कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर मेरे पास 201 है और इसकी पावर 8356 है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 1। इसी प्रकार यदि मेरे पास 5036, इसकी पावर 2869 है, इसकी पावर कितनी है? 5036 की पावर कितनी है? 2869। यहां पर क्या आ गया? 6। तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 6 आएगा। तो ये तो जैसे मेरे पास है 4905 की पावर 286। अगर मुझे इसका इकाई का अंक बताना है तो क्या आएगा? यहां पर 5 है तो पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। तो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये 5 कैसे आया, 0 है तो 0 कैसे आई, 1 है तो 1 कैसे आया। 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा? 1। इसी प्रकार 5 को भी कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डैश डैश डैश। पांचों पांचों 25। कितना आया इकाई का अंक? 5। फिर इसकी दोबारा से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पांचों पांचों 25, पांचों पांचों 25, पांचों पांचों 25। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 की कितनी भी पावर कर लीजिए, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। इसी प्रकार 6 का भी इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। 6 6 जा 36, 6 छांग 36, 6 फिर 6 की दोबारा से गुणा करेंगे, 6 छांग 36। तो इस प्रकार बच्चों जिसका इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो वहां पर कितनी भी पावर हो संख्या की, नंबर की, उससे आपके इकाई के अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना मजेदार बात? तो ये हमेशा ध्यान रखनी है। जिसको ये स्टेप याद है तो पावर कितनी भी आ जाए उसको इकाई का अंक ढूंढने में समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले नंबर की जिसका इकाई का अंक डिफरेंट हो। x की पावर n यदि x में इकाई का अंक 9 है, अगर इकाई का अंक क्या है? 9 और आपका n है जो, और आप n क्या है? ओड और इवन। ओड क्या होता है? विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती। और इवन क्या होता है?
सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती है। यदि कोई नंबर जिसका इकाइकांक क्या है 9 और जो उसकी पावर है वो ओड है, तो आपका इकाइकांक आएगा 9। अगर उसकी पावर इवन है, सम संख्या है, तो उसका इकाइकांक आएगा 1। जैसे 3, 8, 9 की पावर 2, 9, 6, 5। अब लास्ट में क्या आ गया? 9 आ गया। और ये क्या है? पावर 2, 9, 6, 5 और 5 क्या है हमारा? ओड है, तो इसका इकाइकांक क्या आएगा? 9 आएगा। उसका इकाइकांक क्या आएगा? 9 आएगा। अब मेरे पास है 2, 8, 6, 9। अब इसका इकाइकांक क्या है? 9। और जो इसकी पावर है वो क्या है? एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये तो बात होगी जिसका इकाइकांक 9 है और जो उसकी घात है, उसकी पावर है। अगर सम संख्या है तो उसका इकाइकांक आएगा 1, और अगर विषम संख्या है उसका इकाइकांक आएगा 9। अब बात करते हैं 4 की। तो क्या क्या नंबर हो गया जिसका इकाइकांक हमारे पास है? 0, 1, 5, 6, 9। और अब बात करते हैं 4 की। यदि कोई नंबर x की पावर n है, यदि x का इकाई का अंक चार है और n सम है और विषम है। अगर n सम है तो आपका आएगा इकाइकांक 6 और विषम है तो इकाइकांक आएगा 4। कैसे? जैसे 4 गुना में 4, 4 की पावर 2 क्या आ गया? 16। तो इकाइकांक क्या आ गया? 4। 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64। तो आपका इकाइकांक क्या आ गया? 4। तो इस प्रकार यदि कोई नंबर है कितने भी डिजिट का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे देखना है? इकाई के अंक को। यदि वो 4 है और n जो उसकी पावर है, उसकी घात है, वो सम संख्या है, तो आपका इकाई का अंक 6 आएगा। यदि n विषम संख्या है, उसकी पावर विषम संख्या है, उसकी घात विषम संख्या है, तो आपका इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे 2, 3, 4 की पावर 8, 3, 9, 7। अब इकाइकांक क्या है आपके पास? 4। और घात क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो इकाइकांक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
मेरे पास नंबर है 89,404, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी की तरफ देखना भी नहीं है, हमें केवल बच्चों किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो हम केवल किसको देखेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। यदि इकाई का अंक 4 है और उसकी घात, उसकी पावर एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। 8, 3, 6, 9, 4 की पावर 286 प्लस 8, 3, 2, 4 की पावर 9, 6, 5 माइनस 2, 3, 6, 5, 4 की पावर 8, 6, 9। यदि मेरे पास ये है क्वेश्चन और मुझे बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे निकाल लेंगे। आपके पास क्या है, 4 है। 4 है तो किसको देखेंगे, पावर को। पावर आपके पास क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस यहां क्या है 4, पावर क्या है, विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा 4। निशान किस चीज का, माइनस का। क्या है 4, पावर क्या है, ओड है। ओड है, विषम संख्या है तो क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। अब देख सकते हो 4 से 4 भी काट सकते हो, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। नहीं तो 6 और 4 10, 10 घटा 4, इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपके पास, 6। तो इस प्रकार यदि आपका इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो वहां पर आपको n जो उसकी घात है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा आपके पास, सेम नंबर आएगा। अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। और यदि किसी नंबर में इकाई का अंक 9 है तो वहां पर हम n को देखेंगे, n आपका इवन है या ओड है। यदि n आपका इवन है तो आपका इकाई का अंक आएगा 1। यदि आपका n जो पावर है वो विषम संख्या है तो आपका इकाई का अंक आएगा 9। सिमिलरली उसी प्रकार यदि कोई नंबर है और उसका इकाई का अंक 4 है तो जो n है आपका, अगर वो सम संख्या है तो आएगा आंसर 6। इकाई का अंक क्या आएगा, 6। अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक आएगा 4। तो अब किस किस की बात रह गई, 4 भी आ गया हमारे पास। क्या क्या रह गया, 2, 3, 7 और 8। इसको जानने के लिए हम देखते हैं अब क्या करेंगे। तो ये तो हो गए, केवल सेकंडों में आंसर आ जाएगा आपका, आपको अगर ट्रिक फॉर्मूला आपके लर्न है। यदि आपके पास 2, 3, 7, 8 है, वहां पर क्या करते हैं, इनके लिए तो डायरेक्ट है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। उस ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, परंतु ये ज्यादा इजी है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस ट्रिक को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चुटकियों में आप आंसर को बता सकते हो। यदि आपके पास x की पावर n है, मतलब कोई भी नंबर है जो नंबर है और ये उसकी क्या है, पावर है, तो वहां पर n को किससे डिवाइड करेंगे हम,
4 से डिवाइड करेंगे। वहां पर n को किस से डिवाइड करेंगे? 4 से। यदि x की पावर n कोई संख्या है तो n को किससे? 4 से भाग करेंगे। n को किससे भाग करेंगे? 4 से। यदि शेषफल 3 आता है, पहले 1 से लेंगे। यदि शेषफल 1 आता है तो x की पावर 1 हो जाएगी। जो नंबर है उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। यदि शेषफल 2 बचता है तो x की पावर क्या हो जाएगी? आपके पास 2 हो जाएगी। यदि शेषफल आपके पास 3 बचता है तो जो x है उसकी पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और यदि शेषफल 4 बचता है तो 4 तो शेषफल बचेगा नहीं, क्योंकि हम भाग भी किससे कर रहे हैं? 4 से। तो पूरा भाग हो जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा वहां पर? 0। तो यदि शेषफल हमारा क्या आता है? 0, तो हम x की पावर क्या लेंगे? 4 लेंगे। x की पावर क्या लेंगे? 4। तो कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि हमने n को 4 से ही भाग क्यों किया, तो उसको हम यहां पे समझेंगे। हमने भाई 2 से भाग क्यों नहीं किया, 3 से भाग क्यों नहीं किया? बच्चे ये सोच सकते हैं सर ने तो अपनी मर्जी से ही भाग कर दिया। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 से ही भाग क्यों करना पड़ा हमें। देखो, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की घात 1 कितना हो गया? 2। 2 की घात 2 कितना हो गया? 4। 2 की घात 3 8। 2 की घात 4 6। जैसे ये 8 हो गए, 2 की घात 16। तो हमें तो केवल इकाई का अंक लेना है। अब देखो 2 की घात 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 32। 2 की घात 6 क्या हो गया? 64। 2 की घात 7 क्या हो गया? 8। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है? देखो, जब घात 1 थी तो क्या आ गया? 2। 2 थी तो क्या आ गया? 4। 3 थी तो क्या आ गया? 8। 4 थी तो क्या आ गया? 6। जब मैंने घात को 5 किया तो दोबारा से क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये क्या हो गए? रिपीट हो गए। 6 किया तो 4, तो इसीलिए मैंने इसको 4 से ही भाग किया। कैसे? जैसे 2 की पावर 8 है, या 7 ले लेते हैं, सॉरी, 2 की पावर 7 है, तो मैं इसको क्या 4 से भाग करता हूं। 4 एकम 4, शेषफल क्या आएगा? 3। तो 2 की घात 3 लेंगे हम। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 8 है। और वैसे भी मैंने 2 की घात 7 में क्या लिया? इकाई का अंक 8 लिया। तो इसलिए ये जरूरी नहीं 2 में है, 3 में भी ऐसे ही होगा, 4 में भी ऐसे ही होगा, और 5 में भी ऐसे ही होगा। कोई भी इकाई का अंक हो, वहां पर हम हमेशा अगर पावर बड़ी है तो किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। और वो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि 4 से ही भाग क्यों किया हमने, क्योंकि 4 डिवाइड के बाद आपका जो इकाई का अंक है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार वही आएगा। तो इसलिए इसको 4 से डिवाइड किया मैंने। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। 3 की पावर 108। अगर मुझे इकाई का अंक बताना है, कैसे बताएंगे? सबसे पहले n को किससे भाग करेंगे? 4 से। तो 4 दूनी 8, 2 4 सते 28, पूरा का पूरा भाग होता है। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी? 4।
जहां पर शेषफल क्या बचे 0, तो घात कितनी लेंगे 4, तो 3 की 4 का मतलब क्या हुआ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए ज्यादा से ज्यादा कितनी बार गुना करनी है इकाई के अंक की 4 बार, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी घात आए। तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7, 7 तिया 21, तो इकाई का अंक क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। इकाई का अंक क्या आ गया आपके पास 1। इसी प्रकार अगर मैं 65 की पावर लेता हूं 125, तो इकाई का अंक तो क्या आएगा बच्चों इकाई का अंक, मैंने बताया था जहां पर इकाई का अंक क्या आ जाए 5, तो हमें उसकी पावर को घात को नहीं देखना, वहां पे सीधा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5। हम इसको वेरिफिकेशन के लिए चेक भी कर सकते हैं भाई इस विधि से भी ये हो जाता है या नहीं, कभी सर वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, आ सकता है ना बच्चों के मन में विचार, भाई सर ने कहा था जो भाग वाला है उससे हम सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को ये याद नहीं रहता कि जिसका इकाई का अंक 5 है पावर कुछ भी हो वहां पे इकाई का अंक क्या आता है 5 आता है। तो ऐसी भी कोई बात जरूरी नहीं कि सबके याद रहे, कई बार दिमाग से उतर भी जाती है ऐसी बातें, क्योंकि बहुत सारी बातों पे ध्यान रहता है, तो कई बार मिसप्लेस हो जाती है, बात ध्यान से गायब हो जाती है। तो वहां पे क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना है। तो यहां पे क्या करेंगे, जब भी 4 से भाग करते हैं तो हम केवल पिछले 2 अंकों को ही भाग करते हैं। तो 4 छिक 24, कितना बचा 1, तो यहां पर 5 की घात क्या हो गई 1, और 5 एकम 5, तो इकाई का अंक क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। क्या आ गया आपके पास 5। अब एक क्वेश्चन है 65 की पावर यही ले लेते हैं 125, और इसको मल्टीप्लाई करना मुझे किससे 2 की पावर 868 से। देखो मैंने बताया भी जहां 5 की पावर कुछ भी हो वहां पे इकाई का अंक क्या आएगा 5, मल्टीप्लाई 2 की पावर 867 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं मैं इसको, तो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 2 8, 2 की पावर 867, और जब 10 आ गया तो इसकी कुछ भी पावर आ जाए तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना है सभी को। 8 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई 389, मुझे इसमें इकाई का अंक बताना है। 8 5 जा 40, 0 आ गया इसका इकाई का अंक। अब 0 5 जा 0, 0 5 जा 0, 0 9 जा 0, तो देखो कितने जल्दी पता लग गया, चुटकियों में सेकंडों में पता लग गया। यदि इकाई का अंक 5 है और गुना में
कोई भी सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0। अगर मैं यहां पे कर देता हूं 81, क्या कर देता हूं? 81, तो अब क्या है देखो, 5 एकम 5, 5 आया, पचो पचो 25, 5 आया, पचो पचो 25, 5 आया, पानी 45, 5 आया। तो है ना कितना इजी। तो इस प्रकार आप अच्छे से अगर ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो सेकंडों में जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे। तो यदि विषम संख्याएं हैं सारी तो आपका इकाई का अंक आएगा 5, और यदि एक भी सम संख्या आ गई तो वहां पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल और लेते हैं हम। 2 की पावर 71 जमा 2 की पावर 72 जमा 2 की पावर 73 जमा 2 की पावर 74 इज डिविजिबल बाय, या इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं 9, 10, 11 और 13। ये 4 ऑप्शन आपके पास। ये बताना है 2 की घात 71, 2 की घात 72, 2 की घात 73, 2 की घात 74, ये इन चारों में से किससे भाग होता है। तो वही तरीका अपनाएंगे हम। तो 4 से भाग करके देखेंगे इसको। 4 एकम 4, 3 4 से 28, 2 की पावर 3 हो गया ये, जमा ये पूरा भाग होता 18 चौक 72, तो 2 की पावर 4 हो गया ये, जमा 18 चौक 72 बचा 1, तो 2 की घात 1 हो गया, जमा 2 की घात 2 हो गया। तो अब इनको क्या कर लेंगे? 2 की घात 3 क्या होता है? 8, 2 की घात 4 क्या होता है? 16, 2 की घात 1 2, जमा 2 की घात 2 4, तो कितना बन गया ये? 8 और 16 24, 2 26, 4 30। तो 30 किससे भाग होगा? 10 से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10। अगर आपसे पूछता इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाता आपके पास? 0। तो इकाई का अंक क्या आ जाता आपके पास? 0। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। यहां हम 2 की घात 71 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो 2 की घात 71, तो यहां कितना रह गया? 1 प्लस 2 की घात 1 जमा 2 की घात 2 जमा 2 की घात 3, 1, 2 की घात 2 2, 2 की घात 2 4 और 2 की घात 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15। तो क्या बना? 2 की घात 71 गुणा में 15। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 70 गुणा में 2 गुणा में 15, 2 की घात 70 गुणा में 30, और 30 किससे भाग होता है? 10 से। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी संख्या का इकाई का अंक बता सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम ऐसे ही मिले जुले।
मेरे पास ये नंबर है, मुझे क्या बताना है? इकाइक अंक। तो देखो यदि 5 है, यदि 5 है तो क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। पावर देखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका इकाइक अंक क्या आया? 5, निशान जमा। अब क्या है? 9। यदि किसी संख्या का इकाइक अंक 9 है और उसकी घात क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो आपका जो इकाइक अंक है वो क्या आएगा? 9। यदि कोई संख्या जिसका इकाइक अंक क्या है? 4, तो वहां पे क्या आएगा? अगर आपकी घात, आपकी पावर सम संख्या है तो आपका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा? 6। तो 9 और 5 14 और 6 20। तो इसका इकाइक अंक क्या आ गया? 0। तो इसका इकाइक अंक क्या आ गया? 0। अगर ये ट्रिक याद नहीं है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे? हम इसको 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा 1। तो 5 की पावर कितनी हो गई? 1। हम पूरे नंबर को नहीं लेंगे, हम केवल किसको लेंगे? इकाई के अंक को लेंगे, केवल यूनिट डिजिट को लेंगे। तो 5 की पावर 1 जमा 4 सत्ते 28, कितना बचा? 1। तो 9 की पावर भी कितनी आ गई? 1 जमा 4 की पावर 4 एकम 4, बचे 2, 4 6 24, कितना आया? शेषफल 0। जहां शेषफल 0 हो तो वहां पर घात कितने लेते हैं? 4। तो 4 की घात कितनी हो गई? 4। 5 एकम 5, 9 एकम 9 जमा 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। और वैसे भी 4 की पावर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 4 चौक 16 जमा 6। तो आ गया आपका भाई 5 और 9 14, 14 और 6 20, और इकाइक अंक क्या आ गया आपके पास? 0। क्या आ गया आपके पास? 0। तो इस प्रकार हम कैसा भी सवाल आ जाए आपके पास, उसमें इकाई का अंक हम आसानी से बता सकते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। सात की घात 95 घटा 3 की घात 58, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? सात का और 3 का तो कोई रूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिये 12, कितना बचा? 3। तो 7 की घात कितनी हो गई? 3 घटा 4 एकम 4, बचा 1, 4 चौक 16, 3 की घात 2। तो 7 गुना में 7 गुना में 7 घटा में 3 गुना में 3, सतु सतु 49, 9 9 से 63, 3 घटा 3 तिया 9। तो यहां क्या हटा? 3 में से 9। अरे ये तो दिक्कत आ गई भाई, 3 में से 9 कैसे घटेगा? परंतु इस 3 के आगे कुछ और नंबर भी तो लिखे हुए हैं ना, क्योंकि हमने तो केवल इकाई अंक लिया है। जब इसकी घात करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके आगे भी कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो वो क्या करेगा? एक ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? 13। 13 में से 9 गए तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर होगा, इसलिए हम एक यहां आ जाएगा, तो ये 3 का क्या हो जाएगा 13, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं 2 की पावर 5, 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 15 की पावर 5 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? जैसे मैंने कल प्राइम नंबर बताया था, तो ऐसे ही प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से ही बनेगा क्या प्राइम फैक्टर। तो हमें वो नंबर ढूंढना है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हमें ये बताना है यहां पर कुल कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो 2 तो है ही, तो 2 की घात 5। 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5, तो ये भी कितना हो गया 8। 15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5। अब इनको अलग अलग करके लिख देंगे हम, 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात 8 गुणा 5 की घात 8 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। हमें यहां पर गुणनखंड बताने हैं, भाज्य गुणनखंड कितने। अब सारे के सारे कैसे गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है। तो हम जो इनकी घात है उन सभी को आपस में क्या कर देंगे जमा कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 31। तो इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बता सकते हैं। तो आज के टॉपिक में जो हमने किया है वो क्या है, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। कुछ और एग्जाम्पल और हम करते हैं। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत सारे करा दूंगा, परंतु जो बात सीखने की वो है कंसेप्ट क्लियर होने की। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चनों की चिंता मत करो, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप चुटकियों में आंसर दे पाओगे और क्वेश्चन पेपर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक। ठीक उसी प्रकार 2 56 है, 4 से भाग करेंगे 14 चौके 56, शेषफल क्या आया 0। जहां 0 आए वहां पर घात क्या लेंगे 4 गुना 5 है। अगर आपके पास 5 आए तो हमें पावर को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका क्या आ जाएगा इकाई का अंक 5 गुना 4। जहां पर 4 है वहां पर सम संख्या और विषम संख्या देखेंगे। अगर आपके पास विषम संख्या है तो 4 का 4 आएगा, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या, तो क्या आएगा 4। तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16। 16 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 गुना में 5 गुना में 4, वैसे भी 5 चौका 20, तो क्या आएगा 0। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। यदि कोई संख्या 5 है
और उसके गुना में सम संख्या है तो आप उसका इकाई का अंक क्या पाएंगे? 0। तो यहां पर ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, चाहे लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं, क्योंकि 5 चौक 20, 0 आ गई। यदि एक बार 0 इकाई का अंक आ गया और उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है, चाहे कितने भी नंबर मल्टीप्लाई है, तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आशा करता हूं आप सभी ने पूरा मजा लिया होगा और इसको अच्छे से समझा होगा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो वीडियो बार बार देखे, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी दिक्कत को भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9813659643। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।